बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तम नगर विधानसभा के मेरे बहुत ही उत्तम सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सुबह सवेरे से बहनें यहाँ आई हुई हैं, यहाँ बैठी हैं। सभी भाई आज इस शुभ दिन की एक बड़ा काम उत्तम नगर विधानसभा के लोगों के लिए शुरू हुआ है। जब तंग भीड़ी गलियों और कॉलोनियों के मकानों के बीच, जहां पे कई बार आसमान भी दिखाई ना देता हो, ऐसी जगह बहुत जरूरी है जहां आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ आ सकें, जहां थोड़ी देर सुकून के कुछ पल बिता सकें, जहां बच्चे झूले झूल सकें, जहां पे बड़े लोग जिम कर सकें, बुजुर्ग बैठ के बातचीत कर सकें, वॉक की जा सके। ऐसा एक भव्य बड़ा पार्क जिसका नाम अटल गार्डन होगा, उसकी आज से आप सबके सामने शुरुआत हुई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग, मैं और हमारे बहुत ही जुझारू मंत्री प्रवेश वर्मा जी निकले थे एक दौरे पे। सुबह से निकले थे, एक के बाद एक, यहाँ गए वहां गए, पूरा देखते हुए मुनक नहर और आगे तक। हमने कहा भी ये नजफगढ़ नाले का इलाज करना है, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी में जितने नाले जाकर के गिर रहे हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन नजफगढ़ नाले का है। लगभग 70% गंदगी जो है नजफगढ़ नाले के माध्यम से यमुना जी तक पहुंचती है। बहुत बड़ा ये ड्रेन है। प्रवेश जी ने बताया कि साहिबी नदी के नाम से भी ये एक समय पे जाना जाता था, पर क्योंकि दिल्ली में ना सीवर की व्यवस्थाएं पिछली सरकारों के राज में ठीक थी, ना पानी की व्यवस्थाएं ठीक थी, ये नाला और खराब होता गया। हमने उस दिन ये तय किया कि नजफगढ़ नाले के लिए जो भी करना चाहिए उस सरकार को हम उस काम को करेंगे। और उस दिन हम दौरा करते करते यहाँ तक आए। यहाँ पे आने के बाद हमने पवन जी को फोन किया, पवन जी कहाँ हो? उन्होंने बताया अभी बिंदापुर में था। 20-25 मिनट उन्हें लगे, मैं और प्रवेश जी यहीं खड़े रहे। हमने खड़े खड़े इस पूरे पार्क की योजना बना डाली कि भाई ये पार्क जो है बहुत बड़ा लग रहा है, पर उस समय यहाँ पे गाय भैंस घूम रही थी, तो हमने कहा भी लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। पवन जी पहुंचे, पवन जी ने कहा भी मेरी विधानसभा जो अभी कह रहे थे कि उत्तम नगर है, पर उत्तम नहीं है कुछ भी, इसे सर्वोत्तम करना है। तो हमने कहा कि चिंता मत कीजिए, ये उत्तम नगर दिल्ली की सर्वोत्तम विधानसभा बने, इसके लिए हम काम करेंगे। और उसी दिन तय किया गया कि इस पार्क को एक भव्य सुंदर पार्क बनाना है। इस रोड को जो कि बसई दरापुर से चल के धाकला तक चलेगी, धाकला से चल के बसई दरापुर तक की ये पूरी रोड, इसको बनाना है और ड्रेन के दोनों तरफ बनाना है, ताकि ये आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन है जो कई जगहों को आपस में जोड़ता है। तो ये पार्क का काम, इस रोड का काम उसी दिन तय हो गया था और उसके बाद लगातार इस पे काम करते करते पार्क के काम की शुरुआत हो गई। बहुत जल्द रोड के काम की भी शुरुआत होगी। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनेगी और ये पार्क भी हमारी लगभग 10 करोड़ की लागत से, 10 करोड़ की लागत से ये पार्क बनने वाला है, जिसमें भव्य अटल जी की मूर्ति होगी, जिम झूला होगा और छठ व्रतियों के लिए एक पौंड भी बनेगा जहां पे आप खड़े होकर छठ की पूजा कर पाएंगे। ये पार्क अपने आप में उत्तम नगर विधानसभा की एक लाइफ लाइन होगी, जहां बच्चे बड़े बुजुर्ग यहां आकर के
सुकून की सांसें ले सकेंगे। आज मंच पे हमारे साथ मंत्री प्रवेश वर्मा जी के साथ साथ हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी हैं, हमारे आजू और बाजू के विधायक संदीप सहरावत जी और श्याम शर्मा जी हैं, निगम पार्षद रामनिवास जी और जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी भी है। आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इनको सबको लगता है कि जी ये जो गांव देहात वाली ये जो आउटर की बेल्ट है, इसमें बहुत कामों की आवश्यकता है। और हम लोग भी ये मानते हैं कि पिछली सरकारों का कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं था। वो केवल लुटियन जोन के आसपास घूमते थे और उतने को ही देखते थे। पर उससे बाहर दिल्ली कहां तक फैली हुई है, लाखों लोग यहां रहते हैं। मैं अभी पवन शर्मा जी से पूछ रही थी कि आपकी विधानसभा में कितनी जनसंख्या है, तो उन्होंने कहा लगभग 3.5 लाख लोग यहां रहते हैं। अब सोचिए कि सघन जनसंख्या वाला मतदाता है और जनसंख्या तो उससे भी ज्यादा है। तो ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहां पे स्कूल के लिए जगह नहीं, जहां अस्पताल के लिए जगह नहीं, बड़ी मुश्किल से खोज खाज के एक जगह माननीय हमारे विधायक जी ने आरोग्य मंदिर बनवाया। हमने तो कहा कि हर विधानसभा में हम 10-10 आरोग्य मंदिर बनवाइए, 15 बनवाइए। हमारे बाकी विधायक लगे हैं उस काम को करने के लिए। पर उत्तम नगर में जगह की कमी, क्योंकि एक समय आते आते सारी जगहों पे कब्जा हो गया, जगह छोड़ी ही नहीं गई। और जो जनप्रतिनिधि थे उस समय के, उन्होंने कभी इस और ध्यान नहीं दिया कि जनता के हक की जो जमीन है वो बिल्डरों ने खा ली। कभी किसी ने नहीं देखा। प्रवेश जी ने बताया कि उनके रहते हुए उन्होंने कैसे जमीनें खाली करवाई। कब्जा हो गया लोगों की जमीनों पे, खुद पिछले लोगों की मिलीभगत उसमें थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। जनता को सुविधाएं देने के लिए, जनता के अधिकारों को पूरा करने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है, मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी मैं रास्ते में आते आते कमल जी उस काम को भी चेक कर रही थी, जो आपकी उत्तम नगर से लेके द्वारका मोड़ तक का मेट्रो स्टेशन के नीचे नीचे सेंटर वर्ज है, बहुत बुरी हालत में थी। वहां पे धूल मिट्टी उड़ रही थी, गायें इत्यादि खड़ी रहती थी। उसे भी हमने रिपेयर करने का काम शुरू किया है, जो कि 8 करोड़ रुपए की लागत से है। उसको पूरा हटा करके दोबारा से ठीक बनाने का काम होगा। धीरे धीरे पूरी दिल्ली में विकास कार्य, जो दिल्ली का हक है, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जनता का हक है, उनको काम को किया जा रहा है। पर साथियों, एक तरफ 11 साल की सरकार थी और एक तरफ अभी 10 महीने पूरे हुए हैं वो सरकार है।